सभी को नमस्कार और मैकेनिकल मोटर व्हीकल पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम टायर के घिसाव के पैटर्न को समझेंगे, इसके कारणों की पहचान करेंगे और उपचारात्मक समाधान प्रदान करेंगे। इस पाठ के अंत तक हम सक्षम हो जाएंगे विभिन्न प्रकार के टायर घिसाव को समझने में, टायर घिसने के कारणों की पहचान करने में और टायर घिसाव को ठीक करने के उपाय खोजने में। आइए इसके लिए आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री एकत्र करें। ट्रेनीज टूल किट 1, प्रेशर गेज 1, इंस्पेक्शन लैंप विद गार्ड 1, व्हील स्पैनर सेट 1, कंप्रेसर 1, जैक 1, कॉटन वेस्ट आवश्यकता अनुसार और तेल आवश्यकता अनुसार। आइए हम उन विभिन्न प्रकार के टायर घिसावटों पर नजर डालें जिनका हम सामना कर सकते हैं। रैपिड वेयर एट द शोल्डर, रैपिड वेयर एट द सेंटर, cracked tires, wear on one side, feather edge, bald spots और scalloped wear। अब हम टायर के घिसाव के प्रकारों की पहचान करना सीखेंगे। दोनों पहियों पर हल्का सा घिसाव पैटर्न टो के घिसाव का संकेत देता है। असमान घिसाव पैटर्न कैम्बर वेयर का संकेत देता है। टायर ट्रेड की परिधि के आसपास अनियमित टायर घिसाव कप्ड वेयर का संकेत देता है। टायरों के विभिन्न आकारों के कारण भी असमान घिसाव हो सकता है। हवा के कम दबाव के कारण बाहरी किनारों का अत्यधिक घिसाव हो सकता है। हवा के उच्च दबाव के कारण टायर के केंद्र पर अधिक घिसाव हो सकता है। असमान टायर घिसाव के कारण टायर का अंडर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन, टायर के घूमने की असमर्थता, वाहन की अत्यधिक गति, अतिरिक्त कैम्बर, गलत टो, असंतुलित पहिया या टायर में खराबी और पहियों और सस्पेंशन का गलत अलाइनमेंट। असमान टायर घिसाव के उपाय। टायर में हवा के दबाव को निर्दिष्ट स्तर पर समायोजित करें। टायर के कैम्बर को निर्दिष्ट स्तर पर समायोजित करें। टो इन को निर्दिष्ट स्तर पर समायोजित करें। पहिए को गतिशील रूप से संतुलित करें। सस्पेंशन का निरीक्षण करें और समय समय पर टायर को घुमाएं। इस पाठ में हमने सीखा है विभिन्न प्रकार के टायर घिसाव को समझना, टायर घिसने के कारणों की पहचान करना और टायर घिसाव को ठीक करने के उपाय खोजना। आशा है आपको इस सत्र की स्पष्टता में समझ आई होगी। आप सभी को धन्यवाद और चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।